तो यार नए दौर में कुछ नया सीखो तो ही सिलेक्शन है, ठीक है। अब ये ट्रिक विक के चक्कर में पढ़ना नहीं। मैं आपसे बहुत बार मतलब 2-4 क्लास में बोलते ही रहता हूँ कि कभी भी ट्रिक के चक्कर में ना पढ़ना। ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो ट्रिक जैसे बन जाओगे। कॉन्सेप्ट सीखो, जड़ पकड़ो, जड़, पत्ते पकड़ रहे हो, पत्ते, जड़ पकड़ो उसकी है। जड़ होता है कॉन्सेप्ट, पत्ते होते हैं क्या, ट्रिक। चलो कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 9 क्वेश्चन हो गए ना। तो जड़ पे काम करो, जड़। हेलो गाइस, हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनी भाई आशीष में। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अपने इस जवाब के साथ, ठीक है ना। तो अपना जो आज का चैप्टर है वो है लेटर सीरीज, ठीक है, अक्षर श्रृंखला। और हमने हाल फिलहाल में भी एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम था डिक्शनरी। तो जिसने डिक्शनरी नहीं पढ़ी इस चैप्टर के बाद डिक्शनरी कंप्लीट कर लो, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है डिक्शनरी की, और आती भी है, क्या है ना। हाँ, और अपनी जो क्लास है मैं बता दूं सभी से कि वो डेली शाम 7 बजे होती है। तो शाम 7 बजे आना ना भूलिएगा। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए और रीजनिंग में कोई भी दिक्कत ना होने के लिए तो आप शाम 7 बजे आना ना भूलें, ठीक है। शाम 7 बजे आएंगे तो फिर रीजनिंग में आपको कोई सी भी समस्या नहीं होगी, क्लियर है ना, ठीक है। तो पढ़ेंगे आज क्या, लेटर सीरीज मतलब अक्षर श्रृंखला। और जो अपनी क्लास है वो 2 दिन ऑफ थी क्योंकि कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया था। और ये मान के चलो अपनी जो क्लास है वो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो संडे को अपनी नहीं चलती है, तो टोटल अपनी क्लास 6 दिन चलती है। तो अपनी क्लास क्या है 6 दिन चलती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं 30 तारीख तक, मतलब फरवरी लास्ट तक जो अपनी क्लास है, जैसे 31 का महीना होता है पता है, लेकिन 30 तारीख तक क्या है कि अपनी जो क्लास है वो थोड़ा से इधर उधर चलेगी। कैसे? जैसे हम लोग क्लास लेते हैं 6 दिन, इसमें क्या हो सकता है कि अपनी क्लास 4 दिन ही चले क्योंकि कुछ काम है, ठीक है। और दूसरी बात, पेपर भी आने वाले हैं सभी लोग के मतलब ये है कि हाई स्टूडेंट वालों के पेपर भी आ गए हैं। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके भी पेपर आ गए, और काफ़ी लोग हैं आप लोग में से जिनका भी एग्जाम आने ही वाला है ग्रेजुएशन वगैरह, यदि आप लोग कर रहे हैं तो। और ऑफकोर्स कर ही रहे होंगे बहुत सारे लोग, क्लियर ना। तो लेटर सीरीज में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अक्षर श्रृंखला चलेगा, और आज अपने होने वाली है कॉन्सेप्ट क्लास, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसके बाद यदि मैं इसी में प्रैक्टिस क्लास लगा देता तो 30-35 क्वेश्चन फिर नहीं हो पाते, क्लास 1 घंटे को ऊपर चली जाती, ठीक है। तो इस वजह से अपनी जो प्रैक्टिस क्लास है उसको हम लोग रखेंगे संडे को रखते हैं, मंडे को, चलो संडे को छुट्टी रखते हैं, कल की अपनी छुट्टी रहेगी, ठीक है। हम लोग उसको देखते हैं मंडे को, ठीक है। मंडे को क्लास देखेंगे, प्रैक्टिस, क्लियर है ना। चल क्लियर है इसकी बात। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आपने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार के कि यहाँ पर इस प्रकार से गैपिंग होती है और यहाँ पर बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। तो गैप में क्या भरना होता है वो चीज़ हमें इन ऑप्शन से देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या भरना है वो चीज़ में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वो देख लेते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं इस डायरेक्ट आपको बताने लगूंगा आ तो जाएगा बट कोई मतलब का नहीं होगा। क्वेश्चन देखो, कभी भी है आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन के चक्कर में ना, ठीक है। जहाँ प्रैक्टिस होगी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। और आपको तो पता है ना कि हम लोग लगभग एक चैप्टर में 70-80 क्वेश्चन, और जैसा चैप्टर होता है उस हिसाब से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन या इसके जो टाइप है तो इस प्रकार से कि जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था, जो यहाँ पर समूह बनते हैं वो 2-2 अक्षरों के भी समूह बनते हैं, 3-3 अक्षरों के समूह बनते हैं, 4-4 अक्षरों के समूह बनते हैं। लेकिन एग्जाम में कौन आते हैं वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है ना। तो देखो यहाँ पर 2-2 अक्षरों के भी समूह बनते हैं, जैसे ए बी आ गया, 2 अक्षर हो गए ना, ए बी ए बी ए बी
ए बी। चलो यहाँ पर दो दो अक्षरों के समूह बनेंगे ना, जैसे आपको इस प्रकार से दे दिया गया, इस प्रकार से दे दिया गया कोई सीरीज, और यहाँ के बीच के अक्षर को गैप कर देंगे। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि नहीं ये कितने का सीरीज बन रहा है, ठीक है, कितने का समूह का है। तो जैसे यहाँ ए है ना, जब हम लोग इसका समूह देखेंगे ना, तो ए के बाद जो अगला समूह बनना चाहिए वो भी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये हो गया आपका दो दो का समूह। ठीक है, अब तीन तीन का भी समूह बनता है। हाँ, तीन तीन का भी क्या बनता है, समूह बनता है। कैसे वो होता है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। चलो यही सीरीज कुछ अलग नहीं सीखती है, तीन दिन का अक्षर लेना है ना, तो सीरीज कुछ क्या होती है, पलट भी सकती है। एक मिनट रुको जरा, आवाज में हमको थोड़ी दिक्कत आ रही है, आवाज क्लियर होगी थोड़ा सा। ठीक है, फैन चल रहा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। चलो ध्यान दो, उसको बंद कर दिया अभी मैंने। हाँ, यहां पर अब क्या है कि ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी। ठीक है, कुछ इस प्रकार की सीरीज बनेगी इसमें, तीन श्रृंखला वाले में। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि तीन सीरीज में लगभग इसमें कितने अक्षर है, 3 6 3 त्रिकोणों 3 चौक 12, इस पे टोटल है 12 अक्षर। 12 अक्षर है, इसका मतलब इसमें कितने की बनेगी सीरीज, 3 की बनेगी या तो 4 की सीरीज बनेगी। ठीक है, अक्षर के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे। चलो अभी इसकी बात नहीं करते हैं, अभी केवल समूह की बात कर लेते हैं, कितने कितने समूह है। ठीक है, चलो ये तो अपने हो गए जिसमें 3 समूह में आते हैं या 3 ग्रुप पे आते हैं, ये वाले जिसमें 2 2 का ग्रुप बनता है, इसमें 3 3 का ग्रुप हो गया। अब होगा 4 4 का ग्रुप, ऐसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्लियर है, कुछ ऐसा ग्रुप। चलो अपना पांचवा क्या होगा, जिसमें 5 5 का समूह होगा, 5 5 की ग्रुपिंग की जाएगी। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, आगे भी जा सकता है क्या, ए बी सी डी। ठीक है, और लास्ट देखते हैं अपना, वो होती है 6 6 की ग्रुपिंग, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, आगे भी हो सकता है, वो कितने भी अक्षर दे सकते हैं, 12 15, ठीक है, 18, कुछ भी दे सकते हो लोग। ठीक है, चलो कुछ स्पेशल भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सीरीज भी होते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 स्पेशल सीरीज किस प्रकार की, ध्यान दो। जो स्पेशल सीरीज होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, वो चलेगा ए, ठीक है, फिर आएगा 2 का ग्रुप, फिर आएगा 3 का ग्रुप, फिर आएगा 4 का ग्रुप, ठीक है, फिर आएगा 5 का ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार से ग्रुपिंग आएगी। चलो और देखते हैं कुछ स्पेशल में, स्पेशल में कुछ इस प्रकार की सीरीज आएगी, जैसे ए बी, ए बी सी डी, ए बी, ए बी सी डी, ऐसे करके कुछ इस प्रकार से ग्रुपिंग होती है। क्लियर है ना? हाँ ठीक है। अब मेन बात यह है कि सर एग्जाम में ज्यादातर कौन सा पूछा जाता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है वो आता है 4 4 ग्रुप। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन कोई भी है तो आपको सबसे पहले इसमें आना है 4 4 की ग्रुपिंग को आपको चेक करना है। ठीक है, अभी जब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं 4 4 की ग्रुपिंग को। क्लियर है ना? चलो सबसे ज्यादा ये आता है, इसका सेकंड नंबर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है 3 3 की ग्रुपिंग का। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है 6 की ग्रुप का। ठीक है, जो 2 का ग्रुप होता है ये थोड़ा कम आता है, ये नहीं कहेंगे नहीं आता है, ये थोड़ा कम आता है, और 5 की ग्रुप जो होती है वो भी थोड़ा कम आती है, और स्पेशल वाले जब भी आती है हिला डालते हैं। क्या होता है, जब भी आती है ये सबको हिला डालते हैं, ये वाले ग्रुप। ठीक है, इसके भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और मजेदार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्लियर है ना? चलो तो एक एक सीरीज का हम लोग क्वेश्चन करते हैं और इसको रेस कर देंगे पूरा। चलो एक काम करो, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड या 20 सेकंड का ले लो, और इसको जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लो, यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग।
हो गया। चलो इसको रेस करते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बताते हैं क्वेश्चन आपको। यहाँ पर जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं, क्या सीरीज से चलो, क्या पहले दो दो लेते हैं फिर तीन दिन का, चलो अच्छा ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं काफी सारे। चलो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए सी ए डैश ए सी डैश डैश ए डैश ए सी, क्लियर है इस प्रकार से। और इसके आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, बी ए बी सी, सी ए सी सी, ए सी, सी ए सॉरी सी ए इस प्रकार से। चलो एक साथ तीन क्वेश्चन हम लोग लेंगे ए बी सी, और तीनों क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहेंगे तो मजा आएगी सॉल्व करने में, ठीक है ना। ए बी डैश बी ए डैश डैश बी ए डैश हो गया। चलो ए बी सी डी, जिसको आता जाए वो लोग भाई कमेंट करते जाओ, ठीक है। जिससे इसे आता जाए वो लोग कमेंट करते जाओ। बी ए बी। और तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं एन एल डैश एन एम एन डैश एम डैश एल एम। चलो इस पर ये है चार ऑप्शन, ए बी सी और डी। एन एल एम एन एल एम एन सॉरी एल एन एन एम एम एल एन एल एम एल एल एन। चलो आपके पास तीन क्वेश्चन है, चलो बताए, चलो बताते हैं। तो यहाँ पर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना फर्स्ट टाइम है 2 2 की ग्रुपिंग। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दो, जैसे मैं यहाँ पर 2 2 का ग्रुप बनाऊं, मैं क्या करूं, 2 2 का ग्रुप बनाऊं, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ऐसे हम लोग बना लेंगे, 2 ग्रुप यहाँ हो जाएंगे। जो देखो यदि ये ए से स्टार्ट है, यदि ए से स्टार्ट है तो जो अगली ग्रुपिंग होगी वो भी कहां से स्टार्ट होगी, ए से स्टार्ट होगी, ठीक है। अगली ग्रुपिंग भी कहां से स्टार्ट होगी, ए से। यदि मैं अगली फिर ग्रुपिंग बनाऊं तो वो भी कहां से स्टार्ट होगी, ए से। मैं 2 को छोड़ दूं तो यहाँ फिर ये ए से स्टार्ट होगी, यहाँ फिर ये ए से, और यहाँ देखो ये फिर ये ए से, ठीक है। स्टार्ट हो रही है ना सब। चलो अब देखो करना किस प्रकार है, देखो ए के बाद यहाँ क्या लिखे हैं, सी लिखा था, तो हम लोग ए के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, हो गया। यहाँ क्या बन गया, ए सी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए, यहाँ सी है तो लिख देंगे सी। यहाँ ए लिखा है तो ए क्या आएगा, सी आएगा, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, सी। तो इस प्रकार से अपना ये फुलफिल हो जाएगा, ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी। तो अपना क्या सब में बन रहा है, सब में ए सी बन रहा है। तो जहां जहां डैश है वहां जो क्या है, सी ए सी सी है। कोई ऑप्शन है यहाँ, तो फिर यहाँ पर दिया है सी ए सी सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो इसको देखो, इस पे क्या है, ए बी, क्या है, ए बी। तो यदि मैं ऐसे इसको डैश कर लूं और यहाँ पर भी 2 का बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर भी एक डैश लगा लेता हूँ, 2 2 की ग्रुपिंग चल रही है। तो ए बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ आएगा ए। चलो 2 2 का बना लो, ऐसे करके, ठीक है। और एक तरीका और होता है कि नंबर्स को गिनने वाला, तो नंबर्स को गिनने वाला थोड़ा लेंथी हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, आप लोग इसे सीख लीजिएगा पहले। तो यहाँ पर हो गया ए बी, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि यहाँ ए बी था। यहाँ बी है तो बी के पहले ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो उसमें देख लो क्या है, ए बी, किधर है, ए बी, तो ए बी मिलेगा ये यहाँ पर, ए बी, ठीक है, ए बी। चलो इसको देखो, इस पे देखो आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं 3 अक्षर, कैसे, एक यहाँ पर देखो है एम, एक है एल, दूसरा है एन। क्या एन एम एल, 3 है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं 3 का या 6 का इस प्रकार से कुछ बनेगा, क्योंकि इसमें 3 अक्षर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, यदि मैं यहाँ पर 2 की ग्रुपिंग करता हूँ, ध्यान देना, यदि मैं यहाँ पर 2 की ग्रुपिंग करता हूँ तो यहाँ पर देखो ऐसे ग्रुपिंग हो जाएगी, 2 इधर निकल आया, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यदि मैं 2 की ग्रुपिंग करूं तो यहाँ पर क्या लिखा है, एल, तो
एल यहाँ पर भी होना है, एल यहाँ पर भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दो की ग्रुपिंग नहीं हो रही है। कैसे? यहाँ एल है इस लाइन के जस्ट बगल में, तो इस लाइन के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी एल होना चाहिए। यदि एल है तभी बनेगी, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में नहीं बनेगी। हाँ बन सकती है, लेकिन एक कंडीशन, मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, 3 की ग्रुपिंग बना लो। यहाँ एन है तो देखो इसके जस्ट बाद यहाँ हो गया 1 2 3, यहाँ बनाओगे तो ये आ जाएगा 1 2 3, यहाँ बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या एन, एन के बाद क्या एल, तो एन के बाद क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, एन के बाद क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। एल के पहले क्या आया? एन आया, एन यहाँ हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो इसमें क्या बनता है? एन एल एम, एन एल एम, एन एल एम, तो यहाँ क्या होगा? एन एल और एम, कुछ इस प्रकार से बन गया ना। तो यहाँ पर क्या आया? एम एल एल एन, एम एल एल एन, अपना चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई बात समझ में किस प्रकार से करना है इसको? हाँ चलो आगे होगा तो मैं इसको ब्रेस करता हूँ और अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करता हूँ। चलो इसको रेस करते हैं ऐसे। तो आराम से सीखते रहो, ठीक है, आराम से सीखते रहो, मजा आती रहेगी आप लोग को, ठीक है। जल्दीबाजी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 6, 4 5 से 6, 1 2 3 हो गए। चलो इस पे डैश लगाते हैं, बी ए ए डैश ए बी डैश ए। ऑप्शन लिखो ए बी सी और डी। ऑप्शन है बी ए बी, ए बी, ए बी और यहाँ पर है ए बी। चलो इसको करो, इसको आए बी सी सी ए डैश डैश, ए बी सी डी, देखो ए बी सी, ए बी सी बी ए बाबा, बी ए बाबा। चलो ए डैश बी डैश बी डैश बी डैश ए, यहाँ 4 ऑप्शन लिखो, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। कौन सा है? ए डैश बी है ना। चलो यहाँ हो जाएगा ए बी बी ए बी और ए बी बी। चलो बताओ जल्दी से, बताओ चारों के, सॉरी तीन ही क्वेश्चन तो चारों का है, बताओ इसके आंसर, इनके आंसर बताओ जल्दी से, बताओ कमेंट करो जल्दी से क्या क्या आएगा। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा, दो की ग्रुपिंग की जाएगी, दो की, सर दो की करेंगे तो सर यहाँ बी है, यहाँ बी नहीं आ रहा है, ठीक है सर बी ए हो, यहाँ पर देखो और बोलो, तो यहाँ देखो क्या ए है, यहाँ क्या ए बी है, इसका मतलब दो की ग्रुपिंग तो नहीं है सर। क्या 3 की ग्रुपिंग है क्या? ठीक है, मैं सिखाने के लिए कह रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। एक जब 3 की करते हैं, यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 3 कर लो। अब देखो यहाँ लास्ट में क्या ए है, यहाँ भी क्या ए है, तो यहाँ भी लास्ट में क्या होगा? ए होगा। ऑलरेडी इस पे लास्ट में क्या दिया? ए दिया। यहाँ स्टार्टिंग में क्या ए है, यहाँ स्टार्टिंग में ए है, यहाँ स्टार्टिंग में ए है, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या होगा? ए होगा। यहाँ बीच में बी है, यहाँ बीच में बी है, तो 100% यहाँ लास्ट में बी हो, सॉरी यहाँ मध्य में बी होगा और यहाँ पर मध्य में क्या होगा? बी होगा। तो ध्यान दो, ए बी ऑप्शन बी, ए बी ऑप्शन बी। चलो हो गया, आई बात ना समझ में? हाँ, इस प्रकार से करते हैं हम। चलो इसको करते हैं, इस पे क्या करें, इस पे जल्दी से बताओ क्या करें। 3 का ग्रुपिंग ले लेंगे, 3 का, 2 का देखेंगे, 2 का। चलो देखते हैं एक बार, आपके मन की संतुष्टि देते हैं इसमें। चलो पहली बात तो इसमें ए बी सी है, ए बी सी है, तो जल्दी से 2 का तो बनेगा ही नहीं, 2 का सवाल ही नहीं होता है। अगर 3 अक्षर है तो फिर 2 का तो बनेगा नहीं, 3 का तो बनाते हैं। 1 2 3 बन गया, 1 2 3 बन गया,
अब देखो एक चीज और जानो, 1 2 3 का बना लिया, 1 2 3 हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो सी से चालू है, कहाँ से चालू है, सी से चालू, ये वाला कहाँ से चालू है, बी से। तो इसका मतलब ये ग्रुपिंग तो नहीं बनेगी। क्या है, ये ग्रुपिंग तो बनेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि सर यहाँ चालू हो रहा है बी से, यहाँ चालू हो रहा है सी से, यहाँ चालू हो रहा है ए से। अच्छा, तो बनेगी नहीं क्या, बनेगी। कैसे बनेगी वो देखो, यहाँ पर क्या है, BC है, लेकिन यहाँ पर क्या चालू हो गया, BC। लेकिन हमने आपको एक सीरीज बताई थी ना, कौन सी, ABC, BCA, CAB, ABC बताई था ये वाली सीरीज। देखो ABC, BCA, CAB, ABC। तो यहाँ पर क्या आएगा, AABC। कहाँ है AABC, तो AABC ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा। क्लियर है, चलो देख लो। अच्छा एक बार और देख लो। देखो जैसे हमने इस पर ग्रुपिंग की ना, तो यहाँ पर हमें मिला CAB, यहाँ है BC, यहाँ है BC, डन। यहाँ है BC, यहाँ है BC। यदि मैं यहाँ पर A रख दूं तो पूरा ग्रुप बनेगा ABC का, लेकिन यहाँ चालू कहाँ से, BC से चालू ना, तो BC फिर क्या आएगा, A आएगा, तो BC A रख दिया। यहाँ पर देखो CAB हो जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। क्लियर है ना, चलो इस पे आते हैं। इस पे देखो क्या 3 3 का बना ले, क्या जोड़ो, बना ले, चलो बन गया A डैश B, A डैश B। लेकिन यहाँ चालू है क्या, B डैश A, B डैश A। क्या चालू है, B डैश A, B डैश A। तो यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा, सभी में 20 में खाली आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये 3 3 की ग्रुपिंग नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इस पे 4 4 की ग्रुपिंग कर दो, ऐसे करके। ठीक है, देखो इस पे अल्टरनेट खाली होने चाहिए ना, जो ये स्थान है वो अल्टरनेट खाली होनी चाहिए। अब देखो यदि मैं यहाँ पर 3 3 का गैप करता ना, ध्यान दे दो पूरा से, मतलब एकदम सही समझ लो ऐसे करके, तो आप लोग एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर ये भी बीच में खाली है, ये भी बीच में खाली है, ये भी बीच में खाली है, ये भी बीच में खाली है। तो हमें मतलब हम इसको कहीं ना कहीं से लॉजिक नहीं लगा सकते, मतलब कहीं से भी इस पे कोई सा भी लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 4 4 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ऐसे करके 2 2 4 ऐसे ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ लास्ट में क्या है, A है, यहाँ लास्ट में क्या है, A है। इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, A होगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या है, A के बगल में B है, यहाँ क्या है, B है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ से B होगा। क्लियर, लास्ट वाला देखो पूरा कंप्लीट हो गया, AB BA। तो फिर यहाँ भी रख दो A, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, AB BA। अब सर यहाँ भी रख दो A है, A के बाद क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, BA AB। किधर है BA AB, BA AB, ऑप्शन B। क्लियर है, हाँ। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। और अब हम चलते हैं थोड़ा से आगे और आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग ने टोटल 6 क्वेश्चन कर लिए, कितने, 6, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कर ले। आगे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6। रेस करें इसको, चलो रेस करते हैं। और अच्छे क्वेश्चन देखो आप लोग, 7 8 9। अब लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, अभी तक छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन, अब लेवल बढ़ाओ अपना लेवल, क्योंकि लेवल बढ़ेगा तभी तो आएगा मजा है। चलो C A B C A B A A B हो गया। ऑप्शन लिखो A B C और D। ऑप्शन है आपके पास क्या, इससे 3 ही है। अच्छा हाँ ठीक है, लिखो BBC BCA AAC CAB। क्लियर, और वहां है AB डैश AABC डैश ABC डैश, ये हो जाएगा A B C और D। इसमें भी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होगा क्या, AAB CAA BCA CBA। और लास्ट क्या है, ये तो बहुत सारे हैं, CC डैश BAC डैश BBACC डैश BACCB डैश A। यहाँ हो जाएगा A
बी, सी और ये डी। ये ऑप्शन आ रहा है आपका सी बी सी ए, बी सी बी सी, बी सी बी बी, बी 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 सी। बताओ जल्दी से बताओ इसको, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, थोड़ा इंक मतलब मार्कर सही कर लेता हूँ अपना। और हाँ, ये ना सोचना कि अपनी क्लास इसी बोर्ड पे चलती है, ठीक है। अपने पास एक छोटा सा बोर्ड और है, ठीक है, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो रेगुलर ज्वाइन हो रहे हैं ना उन्हें पता है, और जो भैया नए हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, प्रैक्टिस के लिए अपना एक छोटा सा बोर्ड है जिसपे मजेदार प्रैक्टिस होती है। चलता है। यहां पर देखो 1 2 3 4, सी से चालू था ना, सी यहां पर आ गया। स्पीड बढ़ाओ, ऐसे कहते हैं स्पीड बढ़ाना। देखो यहां सी है ना, सी आ गया, यहां पे मिलेगा, फिर यहां पे मिलेगा, लाइन खींच दो। 1 2 3 4 4 का गैप बना लो, 1 2 3 4। बी लास्ट में ना, देखो बी लास्ट यहां पर है, बन गया, हो गया काम। 4 का तो बन गया, कैसे? देखो ए बी, ए बी, यहां देखो सी ए, तो सी के बाद क्या आएगा? ए आएगा, ए के बाद ए दिया है। अब यहां पर क्या आएगा? यहां सी है, यहां सी है, तो यहां पे सी हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या हो गया? ए सी, इधर ए सी, तो अपना ऑप्शन है सी, ए सी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये सर ए है, ठीक है, ए है तो ए है, उसमें क्या दिक्कत है? ए के बाद सर यहाँ ए मिला, 3 का गैप बना ले, बना लो, लेकिन सर बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ ए मिल रहा है, अब इसमें दिया है बी, ए के बाद बी तो आ ही नहीं रहा। तो देखो ए के बाद बी किधर है सर? ए के आगे थोड़ा लगा लो यहाँ, ठीक है, लगा दो भाई, ए के आगे लगा लो। देखो ए बी है, देखो यहाँ भी ए बी मिल गया, मिल गया ना? कितने अक्षर है? 4, आगे ले लो 4, 1 2 3 4 लगा लो ऐसे करके। दिक्कत है क्या? देखो यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ क्या सी है, यहाँ क्या सी है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी हो गया। अब देखो ए बी सी ए बी सी, यहाँ क्या है? देखो यहाँ लास्ट में ए, यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा, क्या हो जाएगा? सी ए, किधर भैया? सी ए, तो ऑप्शन नंबर बी है सी ए, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं इस सीरीज, मतलब इसका लास्ट। यहाँ पर क्या है? सी सी डैश, सी कहाँ पर मिलेगा? यहाँ सी है ना सर, इसके बाद सी हमें ये यहाँ पर मिल रहा है। कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 अक्षर। चलो 1 2 3 4 5, सी मिल गया, क्या काम हो गया अपना? 1 2 3 4 5, अरे यहाँ भी चलो मिल गया सब कुछ। चलो देखो कैसे, सी सी, ये सी है ना, सी के बाद क्या है? सी, यहाँ भी क्या है? सी सी है, यहाँ भी सी सी है, तो इसको भी सी सी कर दो, तो ये वाला तो ये पूरा बन गया ना, सी सी बी बी ए। तो यहां भी क्या होगा? सी सी बी बी ए, सी सी बी बी ए, सी सी बी बी ए। हुआ क्या? बी सी बी बी, तो बी सी बी बी किधर है? बी सी बी बी है ऑप्शन नंबर सी में, तो अपना क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। और देखो जो गिनने वाला होता है ना, इस पे क्या बोलते हैं कि भैया अक्षर काउंट कर लो। जैसे आपने अक्षर काउंट किया 15, तो फिर आप लोग किस प्रकार करते हो? तो आप लोग फिर जोड़ा बनाते हो या 2 का मल्टीप्लाई करते हो, किस प्रकार से? 3 का 5 का, या तो 3 3 का ग्रुप बनेगा या तो 5 5 का ग्रुप बनेगा। यदि किसी में 16 अक्षर है तो इसका मतलब उस पर 4 × 4 का ग्रुप बनेगा, मतलब 4 4 के ग्रुप बनेंगे 4। यदि मान लो 18 अक्षर है तो उसमें या तो 3 3 के 6 ग्रुप बनेंगे या तो 6 6 के 3 ग्रुप बनेंगे। क्लियर है? कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जवाब होता है। चलो यदि आ जाए 20, तो 20 का मतलब या तो 5 के 4 बनेंगे या तो 4 के 5 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो अक्षर गिनने में पता है बहुत सारा टाइम लग जाता है। क्या? बहुत सारा टाइम लग जाता है। जैसे ये वाला, मान लो यही वाला क्वेश्चन था, यदि मैं इसमें अक्षर को गिनने बैठ जाऊं ना तो फिर टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कैसे, यहाँ पर सी है ना, तो आगे सी देखते चले और यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर एक लाइन खींच दो। अब इसके आगे भी सी देखो तो सर यहाँ है, यहाँ भी लाइन खींच दो। इसके आगे सी देख लो भैया, यहाँ पर है तो यहाँ भी एक लाइन खींच दो।
बस लाइन खींच दो, हो गया काम। यहाँ पर सी के बाद सी आया, सी बी भी लगा दो, बी बी हो गया। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग गिनने वाला काम करता हूँ, वो पुराना काम हो गया, ठीक है। नंबरिंग गिनने का काम पुराना, अब है नए दौर का जमाना। तो यार नए दौर में कुछ नया सीखो तो ही सिलेक्शन है, ठीक है। अब ये ट्रिक विक के चक्कर में पढ़ना नहीं। मैं आपसे बहुत बार मतलब 2-4 क्लास में बोलते ही रहता हूँ कि कभी भी ट्रिक के चक्कर में ना पढ़ना। ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो ट्रिक जैसे बन जाओगे। कॉन्सेप्ट सीखो, जड़ पकड़ो, जड़, पत्ते पकड़ रहे हो, पत्ते, जड़ पकड़ो इसकी, है। जड़ होता है कॉन्सेप्ट, पत्ते होते हैं क्या, ट्रिक। चलो कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 9 क्वेश्चन हो गए ना। 3 6 3 को 9। चलो आगे चलते हैं। 1 2 3, ठीक है। 10 11 12, ठीक है। तो जड़ पे काम करो, जड़ पे। चलो यहाँ है ए बी सी डैश डी डैश बी सी डैश डी डैश बी डैश डी डी। ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है डी ई सी डी बी, दूसरा है ए डी ए सी, तीसरा है सी डी ए बी, सी है सी डी है, फिर आगे है बी ए सी डी सी। सी है कि ई है? शायद सी ही है ना। चलो अगला देखते हैं। डैश बी बी सी ए डैश बी सी ए डैश बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। चलो ए बी सी और डी। ऑप्शन है बी ए सी ए बी, ए बी बी ए बी, ए बी सी बी ए, बी सी ए बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें ए बी डैश 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 बी डैश बी बी ए डैश, क्लियर। चलो इसके भी ऑप्शन लिख देते हैं, ए बी सी और डी। इसमें है बी ए बी बी ए बी ए बी, ए बी बी ए बी, बी ए बी, क्लियर। चलो बताओ इसको, बताओ 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 जल्दी से बताओ। लेवल अब ऊपर जा रहा है, ऊपर लेवल जा रहा है तो है। चलो जल्दी से बताओ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ, जल्दी से हो जाए तो बताओ, जल्दी करो। तीनों क्वेश्चन करना है तुम्हें। यहां पर देखो ए बी सी, ए मिल गया क्या कहीं पे? सर इस पूरे में तो ए नहीं मिल रहा है। आपने कहा था यहां पे चलो जहां ए मिल जाए वहां क्रॉस लगा देना, कहा तो था। अब कहा है तो कुछ ना कुछ पूछिए का हो गया है। चलो देखो ए नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है भाई? बी से चालू करो, बी कहां मिल रहा है? फिर यहां मिल रहा है, लगाओ एक। ये बात भी सही, लेकिन सर बी के पहले तो ए है, तो ए है तो एक पहले और लगा, तो इसका मतलब बी से पहले तो क्या आएगा? ए आएगा। मिला कुछ? कितना गैप बना? 3 2 5, 3 2 5 यहाँ है। चलो हो गया काम अपना। कैसे? यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी, बी के पहले क्या? ए, यहाँ क्या आएगा? ए, यहाँ भी क्या आएगा? ए। हाँ सर बन तो रहा है कुछ ना कुछ, बता रहा है कुछ। चलो यहाँ लास्ट में क्या है? डी डी, तो यहाँ क्या होगा सर? यहाँ भी होगा डी डी, यहाँ डी डी तो यहाँ भी डी डी। क्या हुआ? ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी, यहाँ भी क्या होगा? ए बी सी डी डी। हो गया ना? तो अपना आंसर क्या आएगा? डी ए सी। किधर भैया? डी ए सी, डी ए सी किधर है? नहीं है क्या? डी ए सी, डी ए सी।
आ नहीं रहा है। अच्छा यही है क्या, डी ए डी ए सी, यही होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ए ए डी ए सी लिख दिया क्या, अरे छोड़ो, गलतियां हो जाती थोड़ी वाली, ठीक है ऑप्शन लिखने में। तो डी ए डी ए सी, तो डी ए डी ए सी अपना आंसर। चलो इसको लिखते हैं। इस पे क्या है, इस पे तो पहला अंक खाली है, आगे देखो क्या है ये सर, यहां पर देखो ये वाला देखो ये फिर। अच्छा एक चीज सर और देख लो, क्या अभी यहां पे समझ आ रहा, देखो 2 ए है सर, ठीक है, फिर 2 ए यहां पे भी है। अच्छा लगाओ खांचा यहाँ पे, खांसा का मतलब तिरछी लाइन। चलो 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5, कैसे कर रहे हो सर, इधर 6 का इधर 5 का है, ये बात सही। चलो आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5, लगा दो जरा 5 पे, लगा लो 5 पे, 6 5 5 4 बन गया। जो कुछ बन रहा है यहाँ ए है, ठीक है सर, ए है, यहाँ क्या है सर, सी है, ए है यहाँ सी है, सी के पहले क्या बी है, बी के पहले क्या सर बी है, तो यहाँ बी लिख दो, क्लियर है ना। तो इसका मतलब बी बी सी ए, तो बी बी सी ए, क्लियर। यहाँ पर बी बी सी ए, तो ए बचा ना, वो यहाँ आएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ए बी बी ए बी, तो कहा है ए बी बी ए बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सर ये कैसे हो गया भैया, यही है स्पेशल फॉर्म, यही है क्या स्पेशल फॉर्म। इसमें क्या हुआ है, 6 पे लग गया, फिर 5 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, और सीक्वेंस बन रहा है देखो, बी बी सी ए, बी बी सी ए, बी बी सी ए, बी बी सी ए, तो ए बचा था उसको यहाँ पहले रख दिया। मतलब ये जो ये अक्षर था ये बेसिकली उधर जाना चाहिए, लेकिन वहां से कट के किधर आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं। इसमें सर क्या है, ए बी ए बी ए बी। अच्छा एक काम करते हैं, वैसे अपना ये वाला आंसर है ना, एक काम करते हैं इस पे कि एक तरीके से इसको और करते हैं। क्या करते हैं, एक तरीके से इसको और करते हैं। अच्छा ये नहीं था ना, चलो ये था शायद, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। एक तरीके से और करते हैं, इस पे बनाते हैं 5 5 का, 1 2 3 4 5 बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया। चलो देखो ये ए से स्टार्ट है, ए से खत्म है, तो ये ए से स्टार्ट है सर, ए से खत्म है, ये ए से खत्म है, ए से स्टार्ट है, ए से खत्म है, ए से स्टार्ट है, क्या बन गया, ए बी बी सी ए, क्या आएगा, ए बी बी सी ए, ए बी बी सी ए, ए बी बी सी ए। ऐसे में क्या आ रहा था, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी। तो बेटा चाहे जैसे करो, ठीक है, आंसर तो वही आएगा। चलो इस पे बताओ जल्दी से, इस पे क्या होगा जल्दी से बताओ। यहाँ देखो ए बी, यहाँ क्या है ए बी है। अब देखो यहाँ पर सारे भी क्या है, खाली है, तो आगे चलते हैं, बी कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे चले सर, बी यहाँ पे मिला, कहाँ पे मिला, यहाँ पे। या तो सर ये 4 का बनेगा, मतलब जरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, या तो सर इस प्रकार बनेगा। जैसे हम इस प्रकार बना भी ले तो सर ये चालू है ए से, और यहाँ पर चालू हो रहा है सर बी से, सर नहीं बनेगा। 4 का नहीं बन रहा है, तो एक काम करो और आगे जाओ, ये देखो ये यहाँ पर बी है ना, एक भी देखो ये यहाँ पर, इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो आप लोग क्या करो ये एक बना लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या ए बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए बी, ये लास्ट में बी है ना, यहाँ लास्ट में बी हो जाएगा, हो तो क्या सर ए बी बी ए बी। तो सर ए बी के बाद क्या है, बी ए, तो यहाँ क्या होगा बी ए, तो अपना आंसर क्या आएगा बी ए बी। इधर है बी ए बी, ये है लास्ट ऑप्शन बी ए बी, ठीक है ना। चलो ये भी अपने क्वेश्चन हो गए। अब थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन हो गए शायद। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। मजा आ रही है ना भाई आप लोग को, मजा आ रही है भैया, शेयर कर दो, ठीक है। मन हो तो नहीं तो आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते रहो, पढ़ने के बीच में इधर उधर ना करना कोई, ठीक है। चलो 12 हो गए ना, चलो आगे लिखते हैं। 13वां क्वेश्चन लिखो, 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन।
12 तक हो गए। मैं एक बार एक मिनट रुकता हूँ। 6 7 8 9 10 11 12 चलो 13 14 15। अच्छा है अभी काफी सारे क्वेश्चन। ए बी डैश डैश ए डैश ए। ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं ए बी सी और डी। ऑप्शन है बी ए बी ए बी और ए बी बी। आगे चलते हैं। सी डैश बी ए डैश ए डैश सी ए बी डैश ए सी डैश बी सी ए बी सी और डी। नोट करो। हाँ नोट करो। ए सी बी ए सी बी ए सी बी सी ए बी सी बी सी ए हो गया। तो अगला लिखते हैं। सी डैश बी डैश डैश ए बी डैश ए बी डैश ए बी सी डी। एक काम करता हूँ, मैं तो इसको मिला देता हूँ। सी ए ट्रिपल बी डबल डैश ए 4 बी सिंगल डैश ए 3 बी। ठीक है। ऑप्शन लिखते हैं इसके। ए बी सी बी, आगे है बी ए सी बी, फिर है ए बी सी बी, फिर है ए बी सी बी। चलो जल्दी बताओ इसको। 3 क्वेश्चन अलग लेवल के। बताए। चलो यहां पर ध्यान दो। ए यहां मिल रहा है ना, लेकिन सर ए के बाद ए नहीं है। ए के बाद क्या है? ए नहीं है। तो एक काम करते हैं और बड़ा देखते हैं। ए 5 5 का बना के देखते हैं क्या? 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 नहीं, फिर 3 का बचेगा ना। 6 का बना के देखो। 6 का एक बार 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बनेगा। बनेगा सर कैसे? ए से स्टार्ट है। ए रख लो। ये खाली डैश के बगल में बी है ना, तो ए के बगल में क्या आएगा? बी आएगा। तो 4 ए बी ए बी ए बन गया। क्या आएगा? ए बी। किधर है? ए बी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे चले। इस पे देखो जरा। यहां पर सी है। सी इसके बाद सर यहां पर आ रहा है, लेकिन यहां पर भी है, यहां पर भी है। क्या बनेगा इसका? ध्यान दो। क्या बनेगा? सी बताओ इसको जल्दी। इस पे कितने का गैप बना दें हम? तो यहाँ पर डबल ए है, ध्यान देना। क्या है? डबल ए। और यहाँ पर क्या है? डबल ए। बताओ जल्दी से बताओ इसको क्या करें। एक चीज यहां देखो। यहां पर है सी ए सी। तो सी ए हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए सी मान लो, चाहे सी ए मान लो। ठीक है। यहां पर सी ए सी बन रहा है? नहीं बनेगा। एक काम करो। क्या बन गया यहाँ पर? सी ए बी ए सी ए। यहाँ पर क्या करें इस पे? जल्दी बताओ आप लोग। कुछ बन नहीं रहा ना यहाँ पे। सोचो कुछ सोचो। बनेगा कुछ बनेगा। ध्यान दो, कुछ बनेगा। जल्दी से बताओ क्या बनेगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से।
गैप देख लेते 6 का, 1 2 3 4 5 6। लेकिन सर 6 में नहीं आ रहा है, यहाँ पर सी है यहाँ पर ए है, लेकिन एक बार और आगे तो चलो 1 2 3 4 5 6। हाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ना। चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन तो रहा है सर। तो बन रहा है तो देखो क्या बन रहा है। एक काम करो, एक बार इसको ले लो, 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 देखो क्या बन रहा है। यहाँ है सी, मिल रहा है, सी के बाद यहाँ है बी, बी है, यहाँ क्या है ए, तो यहाँ पर ए रख दो, क्लियर है। यहाँ क्या रख दो, ए रख दो, क्लियर। आगे देखो यहाँ क्या है, बी के बगल में ए, तो बी के बगल में ए रख दो। यहाँ क्या है सी, तो यहाँ पर सी रख दो, क्लियर। सेम काम इस पे कर लो, यहाँ ए सी ए, ए सी क्या है यहाँ पर ए, फिर बी सी ए, तो यहाँ हो जाएगा बी सी ए, ठीक है। सी ए बी इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ए सी बी ए ए, ऑप्शन क्या है, ए सी बी ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस पे आपको कुछ नहीं करना था, आपको दो दो ग्रुप लेने थे, एक ग्रुप ये इसका इसका और एक ग्रुप ये इसका इसका, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। चलो इसको देखते हैं। इस पे क्या है, इस पे है सी डैश बी बी, तो इसको बताओ जल्दी से क्या करें। 6 6 का गैप देखते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बनेगा शायद 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब देखो यहाँ पर क्या है, सी है, लेकिन ये सारी जगह क्या है, खाली है। अब देखो यहाँ ट्रिपल भी है, ट्रिपल भी है, ट्रिपल भी है, लेकिन यहाँ पर भी एक क्या है, बी है, तो यहाँ बी आ जाएगा और लास्ट में भी क्या आ जाएगा, बी चला जाएगा। अब देखो यहाँ सी है, तो इसका मतलब यहाँ भी सी होगा और यहाँ भी सी होगा। सी के बगल में ए है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, ए होगा। तो अपना आंसर क्या आएगा, ए बी सी सी बी है किधर, ए बी सी सी बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसको करेंगे। चलो 2 क्वेश्चन अभी हम लोग और देखेंगे। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी हम लोग और देखेंगे। इसके बाद क्लास को स्टॉप करेंगे और 2 क्वेश्चन ये वाले थोड़ा से और अच्छे लेवल के हैं। क्या है, थोड़ा से और अच्छे लेवल के हैं। चलो पता है बोर्ड में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मजा आ जाता है। क्यों बोर्ड में आते ही नहीं मजा, चलो आनी चाहिए भैया, मजा तो आना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन कितने कर चुके, 15 कितने कर चुके, 15 कर चुके शायद। चलो 16 17, चलो जितने भी किए हो देख लो। मैं तो बोल गया भैया कितने कर लिए क्वेश्चन में। ए सी सी ए डैश सी 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 ए डैश ए सी 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 डैश ए ऑप्शन लिखते हैं, ए बी सी डी, ऑप्शन है सी सी ए सी सी ए सी ट्रिपल ए पर बोला लगा देता हूँ इसमें, बी और सी में कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। चलो एल एल डैश एम एन 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 एल डैश एम एम डैश एन एल एल एम डैश एन एन, ऑप्शन लिखता हूँ ए बी सी और डी। लास्ट उधर का ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, हाँ दिख तो रहा है। चलो इस पे है एन एल एम एन एम एल एन एम एम एल एल एन एल एम एम एन। चलो बताओ, 2 क्वेश्चन कर लो बस, हो गया आज के लिए इतना है, बहुत है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा इसके। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। देखिए फिर, चलो देखते हैं।
चलो देखो क्या आएगा। यहां पर ए सी सी ए, यहां देखो 2 सी है, यहां 3 दिख रहा है, आगे भी 3 है। ए की संख्या कितनी है? 4। एक चीज देखो कितने, सबसे पहले अच्छा ले लो कितने हैं, कुछ तो बन नहीं रहा है शायद। यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर ट्रिपल सी, फिर सी, फिर ए। पहले देख लो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने? 19 है। 19 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्या? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। एक चीज देखो, यदि मैं कुछ इस प्रकार से इसको बनाऊं, 2 का गैप, इस प्रकार 2 ले लूं, फिर यहाँ पर 4 ले लूं, 2 2 4 2 6, फिर यहाँ पर 6 ले लूं, इसके बाद इस प्रकार से इसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, अच्छा आगे कुछ और है क्या? 1 2 3 4 ही तो है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मैं लिख दूं सी, तो डबल सी है ना, यहाँ हो जाएगा डबल ए। फिर देखो ट्रिपल सी है ना, यहाँ हो जाएगा ट्रिपल ए। फिर आगे देखो, फिर 3 सी, मतलब यहाँ पर 1 सी और हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ नहीं है। यदि आगे कुछ होता तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सर ए आ जाता, लेकिन आगे कुछ है नहीं। होगा क्या? सी ए ए सी, इधर सी ए ए सी, तो वो है सी ए ए सी, मिल जाएगा। या कुछ भूल रहा हूँ क्या इसमें? रुको, सी ए ए सी का तो ऑप्शन ही नहीं है। सी ए, अच्छा है क्या ऑप्शन? ये है क्या है? सी ए ए सी, सी ए ए सी, तो ये ऑप्शन है सी ए सी का। क्लियर है? हाँ, तो ये हो जाएगा। इसका बताओ, एल एल डैश एम एन एन। एक काम करो, ये है आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन तो ले ही लो कम से कम। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको फिर अगले क्लास में बता दूंगा, लेकिन चाहे आप लोग गलत जवाब दो चाहे सही जवाब दो, ठीक है, आपको ऑफलाइन कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, कब? ऑफलाइन, जैसे कि क्लास सेव हो जाएगी इसके बाद आपको आंसर देना है। क्लियर ना? तो इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, और भैया शेयर वेयर कर दो। ठीक है, देखो ये काम फ्री के होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है हमें कुछ देने का। ठीक है ना, तो हमें आप सिर्फ इतना दे दो कि इससे बस शेयर कर दो आप लोग। ठीक है ना, शेयर करना तुम्हारा काम है। ठीक है, तो फिर चलते हैं।